स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका विश्वास सीए के सीए इंटरमीडिएट चैनल पे। मैं आपकी टैक्स एजुकेटर सीए मनीषा तेजवानी काबरा साइनिंग ऑन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइट, होपिंग कि आप सब बहुत बढ़िया हैं और बहुत मन लगा करके अपने अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मैम, भाई प्रिपरेशन तो अच्छी चल रही है, बट टैक्सेशन जो सब्जेक्ट है ना, दरअसल वो कब चालू हो रहा है? चालू तो हो गया है, बट मैम खत्म कब होगा वो हमें समझ ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल भूल भुलैया है। स्टार्ट हो गया है, घुस गए हैं, बट समझ नहीं आ रहा है कि अब निकलना कैसे है। मैनेज नहीं हो पा रहा है मैम। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेकर के मैं आ गई हूँ आप सबके साथ शेयर करने सर्टेन हैक्स टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन टैक्सेशन। तो बिना किसी देरी के चलो हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑफ द हैक्स टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन टैक्सेशन। देखो, टैक्सेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर बच्चे को थोड़ा सा हैरान परेशान कर कर रखता है, क्योंकि बच्चा जो है ना, वो सिलेबस का वॉल्यूम देख करके दरअसल घबरा जाता है। देखो, जब भी चीजें हमें थोड़ी सी लेंदी लगती हैं, वहां पर हमें हार्डवर्क तो करना ही है, बट उसके साथ साथ करना है स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क करने के लिए ये हैक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो डेफिनेटली आपको आपके टैक्सेशन में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो जब भी टैक्सेशन की बात आती है, टैक्सेशन आपका इक्वली डिवाइडेड है, 50 मार्क्स फॉर योर इनकम टैक्स एंड 50 मार्क्स इज देयर फॉर योर जीएसटी पोर्शन। तो जब भी आप टैक्सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चा, आप हमेशा जीएसटी से स्टार्ट करिए। नो मैटर व्हाट हाउ मच कमांड यू हैव इन योर इनकम टैक्स एरिया। बहुत पसंद है मैम, बहुत कंफर्टेबल है, प्रैक्टिकल है, इजी है, व्हाटएवर। आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए जीएसटी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कंपैरेटिवली कम एफर्ट्स में आप वहां पर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको इनकम टैक्स नहीं करना है, ठीक है, नॉट एट ऑल। इनकम टैक्स भी करना है, बट यू हैव टू स्टार्ट विद द जीएसटी, सो दैट आपका जो 50 मार्क्स का पोर्शन है कम टाइम में फटाफट रिवाइज हो जाएगा और स्कोरिंग भी बहुत है। तो इस पर्टिकुलर हैक में हमारा सबसे पहला हैक जो है, दैट इज योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो इनकम टैक्स के हो चाहे वो जीएसटी के हो, आपको उनके ऊपर अपना कमांड बहुत अच्छे से रखना है। जब इनकम टैक्स की बारी आती है, आई एम लिस्टिंग डाउन द नेम्स ऑफ एरियाज जहां पे आप कम समय में ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इन टॉपिक्स के नाम है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, क्लबिंग सेट ऑफ डिडक्शंस, प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। तो जब भी इनकम टैक्स को आप ले रहे हैं, सबसे पहले इन टॉपिक्स से स्टार्ट करो। फिर बच जाते हैं आपके बड़े चैप्टर्स जो आपको थोड़ा सा दुख दर्द तकलीफ पीड़ा का अनुभव करवाते हैं। तो वो है आपका सैलरी, देन यू हैव योर पीजीबीपी, देन यू हैव योर कैपिटल गेन एंड लास्टली यू हैव टीडीएस टीसीएस। तो आप पहले इन छोटे टॉपिक से स्टार्ट करो, तो आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होगा, and then jump on to these topics so you'll feel more comfortable while covering your income tax portion. Jumping to GST beta, GST में start करो supply से, then time of supply and then place of supply, cover the exemption area, input tax credit, रजिस्ट्रेशन एंड देन योर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, राइट। तो इन एरियाज को आप पहले करो। ऐसा कोई एग्जाम में पेपर नहीं आएगा जिसमें ये एरियाज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेटा, जिनको आपको प्रायोरिटी पे कवर करना है। देन जो आपके छोटे टॉपिक्स बचते हैं, यू कवर देम अकॉर्डिंगली, ठीक है। आई एम नेवर प्रमोटिंग कि आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी है। आई एम जस्ट लिस्टिंग द नेम ऑफ द टॉपिक्स, जिससे अगर आप स्टार्ट करते हो तो सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा। नाउ, अब टैक्सेशन की जब भी बात आती है ना, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जहां पर राइटिंग प्रैक्टिस अगर नहीं करी तो हम युद्ध के लिए, मतलब एग्जाम के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसका स्कोप क्या होना चाहिए, आपका आईसीआई का स्टडी मैट, आपके एमटीपीस के क्वेश्चन, आरटीपीस के क्वेश्चन एंड योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जिस भी अटेम्प्ट के लिए आप जा रहे हैं, हमेशा अपने अटेम्प्ट से पहले, दैट मींस अटेम्प्ट का एमटीपी आरटीपी तो आपको करना ही है, एंड उस अटेम्प्ट से पीछे के 3 अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट पेपर्स, रिवीजन टेस्ट पेपर्स आपको देखकर जाने ही हैं। और जब भी बेटा आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो ना, एक एडिशनल हैक ये दूंगी कि एक बार आपने एक चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, स्टार्ट विद द टेक्निक ऑफ कटिंग डाउन। कटिंग डाउन मतलब जो क्वेश्चंस आपसे इजीली हो जा रहे हैं उनको एक बार सॉल्व करके कट कर लो, ताकि जब आप अपना सेकंड रीडिंग करोगे, यू हैव द सेलेक्टेड एरिया टू डू द राइटिंग प्रैक्टिस एंड आपका कमांड भी डेवलप होगा।
नाउ इसके बाद जब भी आप अपने एग्जाम में जा रहे हो, द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपके जो अमेंडमेंट्स है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, और एग्जाम में अमेंडमेंट से आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो हमेशा आप अपने अमेंडमेंट्स को आपका टॉप प्रायोरिटी रखो। बिना अमेंडमेंट्स के आपको पेपर नहीं देना है। जो भी अमेंडमेंट्स आते हैं एक सेपरेट शीट में आप लिख करके रख लो, सो वेन एवर यू आर रिवाइजिंग दीज अमेंडमेंट्स आर हैंडी, एंड ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया भी है और आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प भी करेगा। देन हमारा जो 100 मार्क्स का पेपर है बेटा, उसमें से 30 मार्क्स आपका एमसीक्यू होल्ड करता है। तो अगर एमसीक्यू के अंदर हम अच्छा कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा ओवरऑल सब्जेक्ट के अंदर स्कोर जो है, अच्छा स्कोर करने का चांसेस जो है बहुत बढ़ जाता है। तो हमेशा आपको एमसीक्यूज को डील करने के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर है तो ये एरिया में आप मार्क बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। एंड लास्टली, जब भी हम कहते हैं कि आप एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इफ इट इज टैक्सेशन, आपको टेस्ट जरूर देने हैं। आई हैव रिटन एटलीस्ट 2 to 3 फुल सिलेबस टेस्ट आपको देने हैं इन द सेम पैटर्न जैसे आपका एग्जाम होता है, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया तो वो जो एग्जाम का फोबिया होता है ना, वो जो एग्जाम का प्रेशर होता है ना, वो आपको फील नहीं होगा। एंड यू विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल कि यार अभी तो 2-3 टेस्ट दिए थे, तो टेस्ट की तरह ही एग्जाम भी आपको देना है, एंड यू विल बी ऑल कमिंग आउट विद द फ्लाइंग कलर्स, राइट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट हैक्स जिनको अगर आपने ध्यान में रखा है, so definitely what you will be doing, you will be scoring very very good in your exam. So stay tuned for such important videos coming on the channel. Thank you so much. Bye bye, take care.